नमस्ते एवरीवन, मैं श्रेय कादियान। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल श्रेय कादियान के। यदि आप नए हो और हमसे पहली बार जुड़ रहे हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें उन सभी खिलाड़ियों और कोचेस के साथ, क्योंकि ये नया कोर्स आप ही लोगों के लिए है। अभी नया कोर्स जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया NIS स्पोर्ट्स डिप्लोमा का कोर्स निकाला गया है। तो इसको किस तरीके से करना है और आप इसमें अपना एडमिशन कैसे इनरोल कर सकते हो और इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है, इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होंगे, किस तरीके से आपको इनरोल होना है, आपको आगे मैं बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन बॉक्स पे आप हमसे पूछ सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। तो साथियों, हम अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आ गए जो कि मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। ये एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूँ, जो कि 63rd बैच ये डिप्लोमा कोर्स होना है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया NIS के, जिसको हम 1 ईयर डिप्लोमा के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 27 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो है 26 अप्रैल। और जो कुछ एरर हो गया है तो उसको कुछ करेक्शन करना है, वो 27 अप्रैल से 28 अप्रैल तक ही है। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब मैं आपको डिटेल बताता हूँ। ये 1 साल का रहेगा आपका। ठीक है, डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग। जो 6वीं 7वीं कोर्स होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, ये होता है आपका 1 ईयर का। ठीक है, चलिए अब ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। और स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में वैकेंसी जो है इस तरीके से निकली है। एग्जाम्पल के तौर पे आर्चरी जो है 30 वैकेंसी से, एथलेटिक्स 75 है। ठीक है, बैडमिंटन 20 है। कुल मिला के 26 स्पोर्ट्स है और टोटल वैकेंसी निकली है इसमें एनरोल होने की 785। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसे भी पढ़ लीजिएगा प्लीज़। चलिए, अब आपके जो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम्स होंगे वो इन इंडियन लोकेशंस में होंगे, जो कि 29 लोकेशन है। और जो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स आएंगे ये 3 लोकेशंस में होंगे, श्रीलंका, नेपाल एंड बांग्लादेश में। ठीक है जी। और आपकी जो है जो भी आप सिटी सेलेक्ट करोगे उसी सिटी में ही होगा, किसी और शहर में नहीं जा सकते एग्ज़ाम देने। अच्छा जी, कैटेगरी जो है डायरेक्ट एडमिशन का, इसमें लिखा हुआ स्पोर्ट्स पर्सन का स्पोर्ट्स अचीवमेंट में पहले तो एजुकेशन का 12th होना चाहिए और स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपने भारत को रिप्रेजेंट किया हो ओलंपिक्स में, या फिर अगर आपका पार्टिसिपेशन रहा हो मेडल वगैरह, या पार्टिसिपेशन रहा हो सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, वो भी चलेगा। और यदि आपने एशियन या कॉमनवेल्थ गेम्स जीता हो तो वो भी चलेगा, पर एजुकेशन मस्ट है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें जो दिया हुआ है, ड्यूरिंग दी एडमिशन प्रोसेस कैंडिडेट सिलेक्टेड अंडर A1 कैटेगरी आर exempted from appearing in the online admission test and online offline physical interview। ठीक, आई होप इसका मतलब समझ गए हो। ठीक है, ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा। डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स पे पूछिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक, अच्छा, अब कैटेगरी 2 जो है इसमें 10+2 यानी 12th मांगा हुआ है। आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट जो है इस तरीके से रहेगी, कोई भी एक। ठीक है, ये जितने तो उतने लिया हो। कैटेगरी बी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इसमें एनरोल होने के लिए। स्पोर्ट्स अचीवमेंट तीनों में से कोई एक होना कंपलसरी है, या तो आपने मेजर इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किया हो जो रेगुनाइज आपकी फेडरेशन हो। एग्जाम्पल के तौर पे एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है, सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, या
स्पेशल ओलंपिक्स भारत है या फिर पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है जो ऑल डिसेबिलिटी का होता है। सेम फॉर स्पेशल ओलंपिक्स का भी। मैं एक एग्जांपल दिया हूँ, ठीक। अच्छा, बी में आप तीनों में से कोई भी एक आपका वो चीज़ होना चाहिए पार्टिसिपेशन, आपका रेगुलर सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप हो या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो या ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स हो। बाकी प्लीज़ डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अच्छा, सी कैटेगरी में भी इसमें ग्रेजुएशन मांगा है, ये नॉर्थ ईस्ट वालों कैंडिडेट्स के लिए। इसमें इनको छूट दी गई है बहुत ज़्यादा। इस पर अचीवमेंट की बात करें, इनकी जो है मेडल विनर होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट गेम में या 2 टाइम पार्टिसिपेट किया हो, ठीक है। अच्छा, एज क्राइटेरिया जो है 21 साल से लेके 45 साल की उम्र तक रहेगा जी। और इसमें जो अपर एज जो रिलैक्सेशन दिया हुआ वो 5 साल से ऊपर जा सकती है, ठीक है। किन के लिए रहेगा ये प्लीज़ पढ़ लेना, फिर बोलोगे कि मैंने नहीं बताया कुछ। अच्छा जी, अब आपके जो एडमिशन प्रोसेस रहेंगे वो इस तरीके से मार्क्स रहेंगे। टोटल एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 रहेगा, इस पास अचीवमेंट 20 रहेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन फिजिकल इंटरव्यू होंगे, आपका स्पेशलाइज पोस्ट थ्योरी टेस्ट होंगे, ये MCQ बेस्ड रहेगा। फिर आपकी जनरल नॉलेज ये थ्योरी टेस्ट रहेगा। फिर लॉजिकल रीजनिंग एंड कोचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर है, ये थोड़ा टफ हो गया, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन 10 नंबर है और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 5 नंबर है। टोटल आपके इतने नंबर होते हैं। और ये प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये वाला लाइन इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे जी मार्क्स फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इस पे भी मार्क्स मिलेंगे किस तरीके से, जो BPEd जिसने किया है या जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है उसको 3 नंबर, MPEd या MBA इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर रहे हैं 5 नंबर, और जो MPhil या PhD कर रहे हैं इन फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स में उसको भी 10 नंबर। आपके स्पोर्ट्स मार्क्स इस तरीके से मिलेंगे, बहुत ध्यान से देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं 1-2 बताता हूँ। पार्टिसिपेशन आपका ओलंपिक में रहो 20 मार्क्स, यदि आपने मेडल जीता हो सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में तब भी 20 मार्क्स, अगर गोल्ड मेडल जीता हो एशियन या कॉमनवेल्थ गेम्स में तब भी 20 मार्क्स है, साफ लिखा हुआ है। चलिए, सिलेबस जो है वो ऑनलाइन आपके टेस्ट के लिए रहेंगे, ये प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, ये मोटा बहुत इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, ठीक है। और फिजिकल फिटनेस में इसमें चेंजेस हुआ है, ये प्लीज़ पढ़ लेना लाइन, ठीक है। मैं आपको नीचे ले चलता हूँ फिजिकल के लिए, ये फिजिकल में चेंजेस हुए हैं। और मेल कैंडिडेट्स के लिए जो पहला जो टेस्ट है वो 30 मीटर फ्लाइंग स्पीड रहेगा। जो 21 से 30 साल वाले हैं उनका स्कोर, अगर मान लो इस एज में अगर इनका स्कोर इतना आता है 4.8 सेकेंड तो 3 स्कोर, और जिनके 31 to 35 के बीच में 5 सेकेंड अगर लेते तो 3 स्कोर, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अगर जिसका थोड़ा लो रहता है 5 सेकेंड आप मतलब टाइम ले लेते हो ज़्यादा, 2 मार्क्स। अगर 1 मार्क्स मिलेगा 21 से 30 वाले की एज में 5.2 सेकेंड तो 1 मार्क्स। अगर आप ज़्यादा टाइम ले लेते हो 5.4 सेकेंड तो 0 मार्क्स, ठीक है। अब इसमें है दूसरा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, फिर सेम इसी तरीके से लिखा हुआ है। फिर है शटल रन, फिर है बेंड एंड रीच टेस्ट, फिर है 1600 मीटर रन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको क्लियर करना है, कम से कम सभी को क्लियर करना है। और ये जितनी भी ट्रेनिंग्स होगी इन सबको कंप्लीट करना है, ये क्राइटेरिया दिए हुए इसको भी पास करना है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी सेम है, उनमें छूट दी गई है, बट ये ज़्यादा चीज़ें बढ़ा दी गई है, ठीक है जी। हाँ, अब हम फीस की बात करते हैं, फीस में भी बढ़ोतरी की गई है, ठीक है। कुल मिला के जो टोटल खर्चा है 63,800 रुपीज़ से
ये किस तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये इंडियन कैंडिडेट्स के लिए है और जो विदेश से जो डिप्लोमा करने के लिए आएंगे फॉरेन से, उनका जो फीस है 92,800 रुपीज़ है। ये देख लीजिए किस तरीके से। और हाँ, जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस रहेगा वो 1500 रुपीज़ रहेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़, और हाँ, आपका जो रिटर्न एंट्रेंस जो टेस्ट होगा वो 6 जून को होगा, ठीक है। बाकी जो डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स पे पूछ लीजिएगा। अगर कोई ऑफिशियली इंक्वायरी करनी है इसके रिगार्डिंग तो आपको मैंने ऊपर ही ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर दे दिया गया है। आप चाहो तो ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके आप वहाँ से उन्हें कॉपी करके आप इन्हें मेल या कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है, बेसिक बताऊँगा। चलिए लेट्स मूव ऑन। तो हम अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। आपको सबसे पहले जो है अपना न्यू अकाउंट जो है क्रिएट करना होगा। यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट जो कैंडिडेट्स है वो उनका नाम आएगा, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। ये करने के बाद क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन में आपको ईमेल आईडी पासवर्ड डालना है, जो आपने डाला था वो ही डालेंगे, ठीक। अच्छा, अब इसका फॉर्म फिल कैसे करना है, अगर डाउट रहता है तो आप ये इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, आउट अप्लाई, ठीक है। अंदर जाने के बाद आपको जो भी डिटेल पूछा जाएगा वो अप्लाई करना होगा। अगर तब समझ में नहीं आए तो आप फिर कमेंट सेक्शन बॉक्स पे पूछ सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगी हो और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी खिलाड़ियों को इसके साथ शेयर कर दीजिए जो 1 ईयर वाले डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और एक बात और बता दूं, आपको यहाँ रहना पड़ेगा पूरा 1 साल, ठीक है। ये ऑनलाइन कोर्स नहीं है, ये ऑफलाइन कोर्स है, ठीक है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन आता रहे वो NS के वेबसाइट पे आता रहेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।